नमो भगवते वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतेरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपद्मं श्रीगुरुवैष्णवंश श्रीरूपं साग्रजातं शरणं रघुनाथं सजीवं साद्वैतं सावधूतं धर्मसेनं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् शरणं ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 15 और श्लोक संख्या 45। सर्वे तं अनुनिर्जग्मुः भ्रातरः कृतनिश्चयः कलिना अधर्म मित्रेण दृष्ट्वा स्पृष्टः प्रजः भुवि सर्वे तम् अनुनिर्जग्मुः भ्रातरः कृतनिश्चया कलिना धर्ममित्रेण दृष्ट्वा स्पृष्टः प्रजा भुवि सर्वे तम् अनुनिर्जग्मुः भ्रातरः कृतनिश्चयः कलिना धर्ममित्रेण दृष्ट्वा स्पृष्टः प्रजा भुवि सर्वे तम् अनुनिर्जग्मुः भ्रातरः कृतनिश्चयः कलिना धर्ममित्रेण दृष्ट्वा स्पृष्टः प्रजा भुवि सर्वे तम् अनुनिर्जग्मुः भ्रातरः कृतनिश्चयः
कलीन अधर्ममित्रेण दृष्ट्वा स्पष्टः प्रजा भुवि सर्वे तम अनुनिर्जग्मु भ्रातृकृतनिश्चया कलीना धर्ममित्रेण दृष्ट्वा स्पृष्टः प्रजा भुवि सर्वे तम् अनुर्निर्जग्मुर्भ्रातरैकनिश्चया कलिना धर्ममित्रेण दृष्ट्वा स्पृष्टा प्रजा भुवि सर्वे तम निर्जगोर्भ्रातरः कृतनिश्चया कलिना धर्ममित्रेण दृष्टसृष्टा प्रजा भुवि सर्वे तम अनुनिर्जग्मुर्भ्रातरकृतनिश्चया कलिना धर्ममित्रेण दृष्ट्वा स्पृष्टा प्रजा भुवि सर्वे तम अनुनिर्जग्मुर्भ्रातरः कृतनिश्चया कलिना धर्ममित्रेण दृष्ट्वा स्पष्टः प्रजा भुवि सर्वे तम अनुनिर्जग्मुर्भ्रातरः कृतनिश्चया कलिना धर्ममित्रेण दृष्ट्वा स्पष्टः प्रजा भुवि। तो इसका शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद महाराज जी की जय। महाराज युधिष्ठिर के छोटे भाइयों ने देखा कि कलयुग का पूर्व से ही संसार भर में पदार्पण हो चुका है और राज्य के नागरिक पूर्व से ही अधर्म द्वारा प्रभावित हैं। अतः उन्होंने अपने बड़े भाई के चरण चिन्हों का अनुगमन करने का निश्चय किया। तो युधिष्ठिर महाराज तो जा रहे हैं और वो कैसे जा रहे हैं? बिल्कुल गूंगा बहरा बन के, किसी से न बात कर रहे हैं न किसी की सुन रहे हैं, किसी की कोई अपेक्षा भी नहीं है, ये भी नहीं सोच रहे कि ये मेरे पीछे आए, किसी प्रकार का कोई नहीं। पर वे सब भाइयों ने क्या किया? तो कह रहे हैं सर्वे तम अनुनिर्जग्मु। सर्वे यानी सर्वे जो वे सब भाई भ्रातर, सारे भाइयों ने क्या किया? भ्रातर बहुवचन में है। कृत निश्चया, उन्होंने सब ने क्या कर लिया? निश्चय कर लिया। और किसका निश्चय कर लिया? भाई के पीछे जाने का। भाई के पीछे जाने का। तम युधिष्ठिरम अनुनिर्जग्मु, युधिष्ठिर के पीछे पीछे जाने का। तम मतलब है उनके या उसके, तो किसके? युधिष्ठिर के। और अनुनिर्जग्मु का मतलब है, जग्मु का मतलब होता है जाना, और अनु का मतलब हो गया पीछे पीछे जाना। अनुनिर्जग्मु ना, जग्मु शब्द में जो है नील सर्ग है तो निर्जग्मु बन गया। निर्जग्मु का मतलब है मतलब बहुत अच्छे ढंग से सब लोग पीछे पीछे क्या है उनके जा रहे हैं। और सबने निश्चय कर लिया है। भ्रातर कृत निश्चय। तो कितने भाई हैं इनके? चार। अर्जुन भी है, अभी जा रहा है पीछे, चार है। और क्या देख के जा रहे हैं? तो दृष्टवा, क्या देखा? देख कर। क्या देखा? कलीना, कलयुग के द्वारा। कलीना तृतीया में कि कलयुग के द्वारा। और किस कलयुग के द्वारा? अधर्म मित्रेण, जो अधर्म का मित्र है। यानी कलयुग जो है अधर्म की ही सहायता करेगा। समझ लो, कलयुग अगर युग किसी की सहायता करेगा तो किसकी करेगा? अधर्म की करेगा। धर्म की चीजें कलयुग बंद करा देगा। कलयुग से सही नहीं होगी। जितनी अधर्म की चीजें होगी कलयुग सपोर्ट करेगा, चलो भाई और करो उसको। क्योंकि कलयुग से फ्रेंडशिप किसके साथ है? अधर्म के साथ। मतलब बहुत पक्की मित्रता है, उठना बैठना है, घर आना जाना है ना। इस प्रकार से जो है अधर्म मित्र। धर्म की दुकान बंद कराएगा और अधर्म की दुकानें चलाएगा, क्योंकि अधर्म का क्या है? मित्र है। तो जितने अधार्मिक कार्य सबसे ज़्यादा कलयुग में होते हैं। बहुत कलयुग में एक से बढ़कर एक अधार्मिक कार्य जो हैं वो कलयुग में हो रहे हैं। जैसे झूठ बोलना तो यहाँ नॉर्मल हो गया है।
मतलब उसमें तो कोई पाप भी नहीं समझता कि अब झूठ बोलना गलत कर रहे हैं, तो समझा भी नहीं आता अधिकार है। है ना। ये तो नौ इसके बाद काम नहीं चलता जी, है ना, झूठ बोलना वगैरह ना, वो तो ऐसे बोल देते हैं जैसे मतलब नॉर्मल है। और हिंसा होना, चोरी होना, इवन तरह तरह के व्यभिचार, अगर सारे पाप कार्य जो है एक बार एक मूवी में दिखाया गया कि कैसे लोगों के प्रोग्राम सेट होते हैं, एक प्रोग्राम गड़बड़ हो गया तो पूरी लाइन गड़बड़ हो जाती है। जैसे उसको मिलना था इससे, उसने कहा मैं भाई आपसे मैं तुमसे मिल नहीं पाऊंगी, मेरे को जो है यहाँ काम है, तो उसके आगे प्रोग्राम उसका भी चेंज हुआ, फिर उसने उससे चेंज किया। पूरी ऐसी कड़ी बताई गई थी कि कितनों के जो है प्रोग्राम सेट है, और वो भी किससे सेट है, जो अपनी पति पत्नी नहीं है, ऐसे दूसरे सेट कर रखे हैं, और वो सारे प्रोग्राम क्या हो गए, डिस्टर्ब हो गए। तो यानी कलयुग में इन सब चीज़ों को भी एक नॉर्मल करके मान लिया गया। कई बार लोग कहते भी हैं कि मतलब उसको नाम भी दे देते हैं, अच्छे अच्छे नाम देने से जैसे वो चीज़ें अच्छी बन जाए, ऐसे कर देते हैं, है ना। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, है ना, मतलब नॉर्मल अच्छा नाम लग रहा है, तो उसको जैसे मतलब वो भाव अच्छा जाता है। मतलब लोग नाम चेंज करने से ना कई बार उसकी वो चीज़ थोड़ा ख़त्म हो जाती है, ढकना चाहता है ना। जैसे कोई कहता है, ये नहीं कहेगा मैं गाय का मांस खाता हूँ, आई एम बीफ लविंग गाय, है ना, इस प्रकार से मैं बीफ जो है ग्रहण करता हूँ, तो इसमें इतना बुरा नहीं लगता। मैं गौ हत्यारा हूँ, अब ये बोलेगा तो क्या लगेगा, बुरा लगेगा, गाय का मांस खाता हूँ। तो इस प्रकार से अधर्म ऐसा हो गया है कि तरह तरह के सारे पाप हो रहे हैं, और उन पापों को जस्टिफाई किया जाता है उनके नाम बदल कर, है ना, और ऐसे ऐसे नाम रख दिए जाते हैं, लगता है कि ये तो नॉर्मल चीज़ है ना, ये तो चलेगा आजकल। इतना तो चलता है भाई, इस बार लोग कहते भी हैं, है ना, कई बार ऐसे कहते हुए दिखाई देता है। तो कलयुग के देखा प्रभाव कि कलयुग क्या है, अधर्म मित्रेण, और दृष्टवा क्या देखकर कि स्पृष्टा प्रजा भूमि, कि कलयुग ने प्रजा का क्या कर लिया है, स्पर्श कर लिया है। हाँ, स्पृष्टा का मतलब स्पर्श कर लिया है। तो कलयुग का प्रभाव सारी प्रजा के ऊपर आ चुका है। पहले कलयुग आया था पर उसका प्रभाव दिखाई नहीं दे रहा था, पर अब कलयुग का प्रभाव क्या दिखाई दे रहा है, साफ साफ दिखाई दे रहा है। और प्रभाव किसके ऊपर दिखाई दे रहा है, प्रजा के ऊपर। और किस प्रजा के ऊपर, जो भूमि पृथ्वी में रह रही है, उसने स्पर्श कर लिया सबका, स्पृष्टा का मतलब। तो ये सब देख के उन्होंने क्या किया, जाने का निश्चय किया। महाराज युधिष्ठिर ने कलयुग को फेस करने का वो नहीं किया। नहीं, कई चीज़ें हैं ना फेस नहीं की जाती, कई चीज़ों में निकलना ही सही होता। हर चीज़ को आप फेस नहीं कर सकते। किसी समय एक रणनीति होती है कि निकल जाओ, कई समय फेस किया जाता है, और कई समय निकलने की रणनीति भी क्या होती है, सही होती है। विष्णु को धर्मराज बताया गया, तो जब धर्म आया तो धर्म की स्थापना के लिए उसको भी अधर्म तो हो सकता है ना, दूर अगर देखो युद्ध वही करना चाहिए जहाँ पता हो कि जीत जाएंगे, जहाँ जीतेंगे नहीं वो युद्ध करना भी नहीं चाहिए, ठीक है। अगर आपको पता है कि यहाँ ये युद्ध नहीं जीत सकते, तो ऐसा युद्ध करने की आवश्यकता भी नहीं है, खामखा मर जाओगे। तो युद्ध वो करो जो पता हो क्या करेंगे, जीत जाएंगे। तो इसलिए कई चीज़ों की प्रतिक्रिया नहीं हो सकती, यानी कई चीज़ों की प्रतिक्रिया समझते हो, काउंटर रिएक्शन, हाँ, काउंटर मतलब उसका कोई उपाय नहीं हो सकता। जैसे यही बात तो विदुर जी ने समझाई धृतराष्ट्र को, धृतराष्ट्र भी कह रहा था यहीं रुक जाते हैं, तो विदुर जी ने कहा नहीं, इसकी प्रतिक्रिया नहीं होगी, क्योंकि ये भगवान के द्वारा तय व्यवस्था है कि कलयुग आएगा और उसके प्रभाव के कारण प्रजा में अधर्म बढ़ेगा, तो इसलिए उसका समय है, तो उसको अब क्या करने दो, आने दो, और हमें निकलना है, हम यहाँ से निकलना अपना। जैसे बारिश हो रही है तो बारिश को रोक नहीं सकते कि भाई बारिश को हम रोक देंगे, आप अपनी छतरी ले सकते,
है ना, अपना बचाव कर सकते हो, पर आप कहो कि पूरी प्रजा की मैं रक्षा करूंगा और मैं बारिश को ही रोक दूंगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। बारिश तो होगी, यहाँ रात आनी है तो रात को कोई रोक नहीं सकता, वो रात आएगी ही आएगी। आपको अपनी लाइट खुद जलानी पड़ेगी, आपको अपना अंधकार खुद दूर करना पड़ेगा, है ना। आप इतना कर सकते हो, अपने लिए उपाय कर सकते हो, सबके लिए नहीं कर सकते। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो भगवान के द्वारा तय हैं और उनका आना है, तो इसलिए सारे भाइयों ने क्या निश्चय किया कि अब जाना चाहिए। और एक समय आता है जब सबको निकलना पड़ता है, तो वो निकल गए। तो इस प्रकार से सारे भाई अपने भाई के पीछे जा रहे हैं। इस प्रकार से यहाँ पे शिक्षा दी है कि इस समय भी देखो भाई, ऐसा नहीं है कि चलो वो जा रहे हैं उनको जाने तो उनका टाइम हो गया, हम तो अभी छोटे हैं, थोड़ा और कुछ यहाँ रहेंगे, ऐसा नहीं है। वो उनके अंदर वैरागी ज़्यादा है, अभी हमें तो रहना है, तो ऐसा नहीं, वो भी सब उनके पीछे पीछे क्या है चलती है। तो जैसे आपने कहा कि जैसे युधिष्ठिर महाराज के राज्य में मतलब कोई ऐसा था ही नहीं जो दुखी और ये सब कुछ, तो फिर जैसे एंड ऑफ द मतलब उनका जो शासन था उसके बाद फिर ये सब प्रभाव आना शुरू हुआ था, उन्होंने निश्चय किया। हाँ, मतलब जैसे ही उन्होंने देखा कि भगवान के जाने के बाद कलयुग ने एकदम अटैक शुरू कर दिया, तो उनका वैसे तो मन वहीं से वो हो गया जब भगवान चले गए, तो उसके बाद वो रुकना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि उनके जीवन का उद्देश्य पूरा हो चुका था। तो अब जीवन का उद्देश्य पूरा हो गया तो रुकने का फायदा नहीं है, और फिर भगवान भी चले गए तो अब रुकने का तो कोई लॉजिक बनता ही नहीं। और इसलिए फिर देखा कि कलयुग का भी प्रभाव बढ़ता जा रहा है, तो लास्ट की जो जिम्मेदारियां थी उन्होंने पूरी कर ली। और लास्ट की जिम्मेदारी क्या थी कि किसी को राज्य में बिठाना, इवन वज्रनाभ को भी कहीं का राजा बनाना, ये सब कार्य कर दिया। उसके बाद उन्होंने निकलने का क्या किया, निश्चय किया, क्योंकि एक समय सबको निकलना पड़ेगा, हमेशा कोई उलझे नहीं रह सकता। एक समय अगर भगवान को प्राप्त करना है तो निकलना भी पड़ेगा। तो युधिष्ठिर महाराज निकल गए। कलिना धर्म मित्रेण दुष्टा स्पष्टा प्रजा। तात्पर्य, महाराज युधिष्ठिर के छोटे भाई पहले से ही सम्राट के आज्ञा पालक थे और जीवन के परम उद्देश्य को जानने हेतु तो उन्होंने पर्याप्त प्रशिक्षण दिया गया था। मतलब जीवन का जो परम उद्देश्य है उनको जानने का उन्हें पहले क्या दिया गया था, शिक्षण दिया गया था। इसीलिए समय आने पर वो निकले। अगर पहले शिक्षा न ली होती वो वहीं रुक जाते। इसलिए शिक्षा आवश्यक है जीवन, क्योंकि शिक्षा ही आपको जो है, शिक्षा आपके ऊपर शासन करेगी और आपको जो है सही मार्ग पे ले जाएगी। अगर शिक्षा नहीं होगा, शासन नहीं होगा, तो आपको पता ही नहीं होगा कि करना क्या है जीवन में। इसलिए खाली जो है घूमना फिरना और बस्तीबाजी करना नहीं जीवन है। जीवन में मुख्य कार्य शिक्षा लेना, और ये पहले ही प्रशिक्षित थे। तो इसलिए एक समय आया तो निकल गए। अतः उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने में अपने बड़े भाई का अनुसरण करने का निश्चय किया। सनातन धर्म के नियम अनुसार आदि आयु बीत जाने पर गृहस्थ जीवन से विरक्त होकर मनुष्य को आत्म साक्षात्कार में प्रवृत्त होना चाहिए। कितनी आयु में? आदि आयु। यहाँ तो आदि क्या पूरी खत्म हो रही है, तभी विरक्त नहीं हो रहा। वैसे भी हम लॉजिक लगा सकते हैं कि हमें क्या पता अगले पल जीना है कि नहीं, तो हम कैसे डिसाइड करें आदि है। कम से कम 50 को तो आधा मान लो। एक एवरेज, मतलब पब्लिक में जो डेथ हो रही है उसकी एक एवरेज लगा। आप चलो एवरेज एज ऑफ लाइफ जो कलयुग की है भाई, चलो आप ज़्यादा से ज़्यादा जियो तो 100 साल जियोगे ना, वो भी मुश्किल है आजकल। चलो मान या 100, तो 50 में तो आधा मान लो। अब आप लोग 50 में भी आधा नहीं मानना चाहते, तो दिक्कत तो ये हो गई ना। तभी तो 51 में बंद लगता है हमारे पास। जैसे एक बार ऐसे घर में बात हो रही थी, कोई बात निकली तो मेरी मम्मी कहती है हमारा क्या है, हमारी तो आधी जिंदगी बीत गई है, आधी और बीत जाएगी। तो मेरी बहन ने कहा तुम्हारी आधी नहीं पूरी बीत गई है, आधी तो हमारी बीती है। बताओ 60-65 साल में भी कोई कहेगी आधी कोई याद है इस बात की, है ना? तो थोड़ी पुरानी बात है ना? तब भी मतलब 60 से तो ऊपर थे, तो उस समय कह रहा कि आधी तो बीत गई है, आधी और बीत
तो क्या, लेकिन आधी तुम्हारी बीती है, तुम्हारी पूरी बीती है। तो कहने का भाव है व्यक्ति जो है स्वीकार ही नहीं करना चाहता कि उसकी आधी उम्र बीत चुकी है, वो समझ रहा है कि अभी भी है। तो अगर चलो 50 पे नहीं जा रहा, कम से कम अपने घर में रहकर ही जिम्मेदारियां तो कम कर ले अपनी, आखिर वो भी नहीं कर रहे। आगे सनातन धर्म के नियमानुसार आदि आयु बीत जाने पर गृहस्थ जीवन से विरक्त होकर मनुष्य को आत्म साक्षात्कार में प्रवृत्त होना चाहिए, लेकिन इस प्रकार प्रवृत्त होना सदैव निश्चित नहीं रहता। कभी कभी निवृत्ति प्राप्त मनुष्य मोहग्रस्त हो जाते हैं कि जीवन के अंतिम दिन कैसे बिताए जाएं। मतलब कभी कभी लोग मोहित भी हो जाते हैं, त्याग करके फिर वापस आ जाते हैं। कई लोग ऐसे भी करते हैं, सब कुछ त्याग करके फिर संसार में फंस जाते हैं। जैसे स्वाबरी मुनि थे, वो सब कुछ त्याग करके कहाँ भजन कर रहे थे, यमुना जी के किनारे, और वहाँ देखा तो फिर उनके अंदर इच्छा आ गई और फिर वो संसार में आ गए। कई ऐसे हुए पानी के अंदर। हाँ, यमुना जी के अंदर। यहाँ पांडव जैसे हितकारी जनों का निर्णय दिया हुआ है कि उन सब में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में सेवा के अनुशीलन में अपने आप को प्रवृत्त किया। स्वामी श्रीधर के अनुसार धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष जीवन के परम लक्ष्य नहीं है, जैसा कई मनुष्य सोचते हैं। इनका अभ्यास तो वे करते हैं जिन्हें जीवन के परम लक्ष्य की कोई जानकारी नहीं है। स्वयं भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता 1864 में जीवन के परम उद्देश्य का संकेत किया है, और पांडवों ने बिना किसी संकोच के उसका पालन करने की बुद्धिमानी की है। 1864 में क्या कहा भगवान ने? मन 65 है, मन मना भाव, यहाँ सर्वधर्मान परित्यज्य 66 है। तो इस प्रकार से तो कहने का भाव यह है कि जो है पांडव सारे जो है निकल पड़े युधिष्ठिर महाराज के पीछे पीछे। ते साधु कृत सर्वार्था ज्ञात्वा अत्यांतिकम आत्मनः मनसा धारयामासु वैकुंठ चरणाम्बुजम्। उन्होंने धर्म के सभी नियम संपन्न कर लिए थे, अतः उनका निश्चय ठीक ही था कि भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल ही सबके परम लक्ष्य हैं। अतः उन्होंने बिना व्यवधान के उन चरणों का ध्यान किया। ते साधु कृत सर्वार्थ, उनके सारे अर्थ उनको प्राप्त हो चुके थे। और कितने अर्थ होते हैं जीव के? 4 अर्थ जो संसारिक माने गए हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। और अगर 5वां अर्थ प्रेम मान लो तो वो भी उनको क्या हो चुका है? प्राप्त हो चुका है। इसलिए साधु कृत का मतलब है कि उनको प्राप्त हो चुके हैं सर्वार्थ। तो इसलिए उनका जीवन सार्थक हो चुका है, उनको कुछ बाकी करना नहीं रह गया। पर फिर भी वो आदर्श दिखा रहे हैं कि एक घर छोड़ के क्या है वो जा रहे हैं। कैसे उनके जीवन के सारे अर्थ पूरे हो गए हैं? तो कह रहे हैं ज्ञात्वा अत्यांतिकम आत्मना, जो अपनी अत्यांतिक जो चीज है, उद्देश्य है, उसको वो क्या कर गए हैं? जान गए। और मनसाम धारयामासु, और उन्होंने अपने मन में क्या धारण कर लिया? वैकुंठ चरणाम्बुजम्, भगवान कृष्ण के चरण कमलों को धारण कर लिया। और यही जीवन का क्या है? अत्यांतिक उद्देश्य है, परम उद्देश्य है। और इसको वो जान भी गए हैं और उसको उन्होंने क्या कर लिया है? प्राप्त भी कर लिया। और मन में उन चरणों का धारण करके वो निकल गए। इसलिए भगवान के भक्त हैं, यहाँ पे स्पष्ट हो गया। और उनको किसी की प्राप्ति होगी? भगवान की प्राप्ति होगी। ये जो दिखाया गया ना, वो स्वर्ग जा रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, यहाँ वो नरक में जा रहे हैं, ये सब ऐसे ही है। वास्तव में सबको किसकी प्राप्ति होगी? भगवान के चरणों की प्राप्ति होगी, क्योंकि उनको सारे सर्वार्थ सिद्ध हो चुके हैं और उन्होंने अपना परम उद्देश्य भी जान लिया है। और भगवान कृष्ण ही परम लक्ष्य हैं, उन्होंने उनमें अपना मन लगा दिया। यही जीवन का जो है परम उद्देश्य है कि भगवान का स्मरण हो। और कब स्मरण हो? जीवन के अंतिम समय में कम से कम भगवान की याद आ जाए। लोग कहते हैं इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, है ना, कि आपका नाम निकले,
और यमुना का किनारा हो, ब्रज में वास हो, इतना मांग रहे हैं तो कह रहे इतना तो करना, अब बाकी रह क्या गया भाई, इतना कर देंगे तो रह क्या गया, सब कुछ तो मांग लिया तुम लोगों ने, है ना। तो ये बहुत बड़ी बात है, ये इतना तो करना नहीं है, ये तो सब कुछ हो गया अगर ऐसा हो जाए तो उस प्रकार से जीवन का उद्देश्य है कि भगवान का क्या किया जाए, स्मरण किया जाए, हर समय किया जाए, पर विशेष तौर पे मरने के समय तो क्या है, भगवान का चिंतन होना ही चाहिए, भगवान का स्मरण होना चाहिए। अंते नारायण स्मृति, नारायण की क्या होनी चाहिए, स्मृति होनी चाहिए, क्योंकि उसी के आधार पर अगली गति तय होगी कि कैसी गति होगी, कोई कहाँ जाएगा, क्या गति प्राप्त होगी, वो अंत समय की अवस्था बताएगी, जीवन भर की अवस्था नहीं बताएगी, अंत समय की अवस्था बताएगी। कई लोगों की गति जो है खराब हो गई अंत समय के कारण, जैसे भागवत में कथा आती है, हाँ मतलब भरत महाराज को तो चलो भगवान के शुद्ध भक्त है, पर उनको भी हिरण के शरीर में जाना पड़ा। क्या उन्होंने जीवन के अंत में क्या किया, हिरण का चिंतन किया, तो हिरण के शरीर में उन्हें क्या होना पड़ा, जाना पड़ा। ऐसी ही 14 स्कंद में कथा आती है कि जो पुरंजन था उसे अगले जन्म में क्या बनना पड़ा, हाँ वो जिस अपनी पत्नी का चिंतन कर रहा था उसी मतलब वो क्या होगा, स्त्री का शरीर उसको धारण करना पड़ा, मतलब उद्धार नहीं हुआ, उसे स्त्री के शरीर में जाना पड़ा। तो इस प्रकार जिस भाव का चिंतन करोगे वैसी गति प्राप्त हो जाएगी। अगर कोई भाई अपना धन संपत्ति आदि का चिंतन करेगा तो क्या बनेगा भाई, धनी लोग, धनी व्यक्ति बनेगा, नहीं वो कह रहे धनिया बन जाएगा। बनिया अच्छा बनिया का, धनिया। मैं समझा धनिया बन जाएगा। धनिया का मतलब ऐसा आ जाएगा। चला गया वो तो चिंता नहीं कर सकता है ना। तो धनिया बन जाएगा तो चटनी बनानी पड़ेगी इसकी। कोई आदमी कोमा में चला गया, हाँ वो कैसे चिंता कर सकता है? कोमा में भी कई बार उसका जो है भारी क्रियाएं जो है उसकी नहीं दिखाई दे रही, पर भीतर से कई बार उसका चिंतन चलता है। कई बार ऐसा होता है, कई लोगों को भीतरी होश होता है और बाहर में वो कुछ कर नहीं पाते, कई बार ऐसा होता है, और कई बार बिल्कुल उन्हें कुछ भी होश नहीं होता, ऐसा भी होता है। दोनों अवस्थाएं लगती हैं। इसमें धारे आंसू, ये आंसू का क्या मतलब है? मतलब धारण किए। प्रभु जी फिर गीता ने ये भी बताया कि अगर पूरी जीवन प्रैक्टिस अगर किया होगा तभी जाके आपका स्मरण होगा, अगर ये आएगा ही नहीं नहीं तो नहीं है, तो ये तो करना ही पड़ेगा ना स्टार्टिंग से पूरा भी क्या हाँ करना? पूरा जीवन करना पड़ेगा तभी आएगा। तो अगर कोई धन आदि का चिंतन करेगा तो फिर उसी धन के आसपास कोई कीड़ा वगैरह छिपकली ये सब बन के जो है उसी घर में क्या हो जाएगा, आ जाएगा, है ना। कई बार धन की रखवाली करने के करते हैं ना कई लोग, कई सर्प रखवाली करते हैं धन की, है ना। तो ऐसे जो है जो धन की चिंता में लगे रहते हैं उनकी यही सब गतियाँ होती हैं। अच्छा, धन का सोच कुछ होता है, ही कैन बिकम अ स्लेव। हाँ सर्प और उसका हाँ ऐसा हो सकता है, वो धन की रखवाली करता रहे, है ना, और सांप बना दे भगवान उसे। तो इस प्रकार अब धन थोड़ी बना देंगे, है ना, तो उसकी धनवान तो बना सकते हैं ना, धन की सोच नहीं धनवान नहीं बनाएगा। डॉक्टर लोग छिपकली भी बन सकते हैं, जो याद में ज्वेलरियां तो इस प्रकार से अपना ध्यान ज़्यादा से ज़्यादा भगवान पे केंद्रित करना चाहिए, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का चिंतन करना चाहिए, ताकि मरने के समय किसका चिंतन हो, भगवान का। ये दिखा रहे हैं, देखो प्रैक्टिकल दिखा भी रहे हैं कि वो जा रहे हैं तो किसके चरण कमलों का चिंतन करके जा रहे हैं, भगवान का जा रहे हैं, है ना। ऐसे नहीं कि पांडव जा रहे हैं और द्रौपदी के चरण कमल हृदय में बिठा के रखे। ऐसा तो नहीं हो रहा है ना कि द्रौपदी वो जाते द्रौपदी भी साथ जा रही है। हाँ साथ जाती है द्रौपदी, उनको देख के द्रौपदी भी तो उस प्रकार से, है ना। तो कई बार लोग बहुत ज़्यादा वो होते हैं ना, आसक्त बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, कामी होते हैं बहुत लोग कि हमेशा पत्नी को ही ध्यान करते रहेंगे, तो ऐसे लोग फिर वो स्त्री बनेंगे अगले जन्म में। ठीक है, आगे सुनिए। तात्पर्य, भगवद गीता 7:28 में भगवान कहते हैं कि जिन्होंने पूर्व जन्म में सत्कर्म किए हैं और जो समस्त पाप कर्मों के फलों से मुक्त हो जा चुके हैं, वे श्री भगवान के चरण कमलों में अपने आप को एकाग्र कर सकते हैं। भक्ति कौन कर सकता है? जिसके पाप कार्य क्या हो चुके हैं, बंद हो चुके हैं,
और किसका उदय हो चुका है? पुण्य कार्यों का। वो श्लोक कौन सा है, याद है किसी को? 7:28 हाँ नहीं 7 ये शाम तक तो अंतगतम श्लोक ये शाम तु अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। इस प्रकार से पांडवों ने न केवल इस जन्म में अपितु अपने पूर्व जन्मों में भी सदैव पुण्य कर्म किए थे और इस प्रकार वे पाप कर्मों के फलों से हमेशा मुक्त थे। अतः यह उचित है कि उन्होंने अपना ध्यान श्री भगवान के चरण कमलों पर केंद्रित किया। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती के अनुसार धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष के नियमों को वे ही अपनाते हैं जो पाप कर्म के फलों से मुक्त नहीं हुए हैं। ऐसे मनुष्य उपयुक्त चारों नियमों के कल्मशों से प्रभावित होने के कारण वैकुंठ लोक के स्वामी श्री भगवान के चरण कमलों को तुरंत ही अपना नहीं पाते। वैकुंठ विश्व भौतिक आकाश से बहुत दूर स्थित है। भौतिक आकाश दुर्गा देवी या श्री भगवान की भौतिक शक्ति के अधीन है, किंतु वैकुंठ विश्व की व्यवस्था श्री भगवान की निजी शक्ति द्वारा होती है। वैकुंठ यहाँ से कितनी दूर है? कितनी दूर है? बहुत दूर है। ऐसा नहीं किया द्वारका मुक्ति। हाँ ये मत समझना कि द्वारका मोड़ के वैकुंठ पड़ता है। ये निजी शक्ति जो लिखा है, ये निजी शक्ति कौन सी माया? स्वरूप शक्ति। स्वरूप शक्ति। अच्छा वो प्रश्न। देखो यहाँ हम जो है इस समय बिल्कुल बीच में है पृथ्वी में, और इसके ऊपर 6 लोक और है ना, जो है स्वर्ग लोक नहीं, पहले अंतरिक्ष है, फिर स्वर्ग है, स्वर्ग के 4 लोक ऊपर हैं, महालोक, जनलोक, तपोलोक, सत्यलोक। यहाँ तक तो लोक है। इसके बाद कवर हैं कई लेयर, और कितनी लेयर हैं? 8 लेयर हैं टोटल, है ना। पहली लेयर है पृथ्वी की, पृथ्वी से 10 गुना बड़ी लेयर है जल की, जल से 10 गुना बड़ी लेयर है जो है अग्नि की, अग्नि से फिर वायु की, फिर आकाश की, उसके बाद अहंकार की, है ना, और फिर जो है महत्तत्व की, और फिर जो है प्रकृति की अंतिम लहर है। और इन सब कवर से बाहर निकलेंगे तो तब कोई परम व्योम में पहुंचेगा, और परम व्योम में जब पहुंचेगा तो पहले ब्रह्म ज्योति आएगी, और उस ब्रह्म ज्योति को कोई पार करेगा तो फिर क्या आएगा? वैकुंठ लोक। यानी कितनी दूर है हमसे, कहाँ वैकुंठ लोक और कहाँ हम जो है। जैसे किसी फल के अंदर छोटे छोटे कीड़े हो ना, वो फल के बाहर उन्हें पता ही नहीं कुछ है, तो ऐसे ही हमारी स्थिति है। हम ब्रह्मांड के अंदर जो है बिल्कुल क्या है? बंद है, और वैकुंठ उससे बहुत ऊपर है। पर ऐसा वैकुंठ प्राप्त हो सकता है भगवान की भक्ति करके, भगवान के चरणों का क्या करके? ध्यान करके, जहाँ कोई कुंठा नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई जो है वहाँ बुढ़ापा नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, कोई किसी के घुटने खराब नहीं होंगे, किसी को दर्द नहीं होगा, है ना, कोई किसी को गैस वगैरह नहीं होगी। ये सब चीज़ वहाँ नहीं होगी, कुछ नहीं, नहीं खाना भी ना होगा तब भी ये सब चीज़ें नहीं होगी। हाँ समझ से पेट भरा रहेगा। मतलब वहाँ शाश्वत आनंदमय जीवन है, ठीक है। वहाँ किसी को कोई टारगेट भी पूरा नहीं करना, 1 करोड़ इकट्ठा करना है ना, वहाँ ये सब चीज़ें नहीं है। अरे मतलब शाश्वत आनंद में जीवन है वहाँ, सदैव भगवान अपना सुख देंगे, आनंद देंगे। कई बार पता कोई बोल नहीं हो जाएंगे वहाँ जाएंगे तो, है ना, मतलब वो तुलना वही संसारी बुद्धि से करता है ना, कि कुछ ना कुछ एक्टिविटी होनी चाहिए ना, है ना। तो एक्टिविटी है वहाँ भगवान की सेवा, पर उसमें आनंद ही आएगा। तो इस प्रकार से आगे तद्ध्यानो उद्रिक्तया भक्त्या विशुद्ध्या दिशा परे तस्मिन् नारायण पदे एकांत मतयो गतिम अवापो दुर्वापां ते असद्भिर् विषयात्मभिः विदूत कल्मषास्थानं विरजेनात्मनेव हि। इस प्रकार भक्ति भाव से निरंतर स्मरण करने से उत्पन्न भक्तिमयी शुद्ध चेतना द्वारा
उन्होंने आदि नारायण भगवान श्री कृष्ण द्वारा अधिशासित वैकुंठ लोक प्राप्त किया। यानी कृष्ण का वैकुंठ कौन सा होगा? गोलोक। ठीक है, यह वैकुंठ लोक केवल उन्हें प्राप्त होता है जो अविचल भाव से परमेश्वर का ध्यान करते हैं, और भगवान श्री कृष्ण का यह धाम गोलोक वृंदावन कहलाता है। और यह उन व्यक्तियों को प्राप्त नहीं होता जो जीवन की भौतिक अवधारणा में लीन रहते हैं, लेकिन समस्त भौतिक कर्म से पूर्ण रूप से शुद्ध होने के कारण पांडवों ने अपने इसी शरीर से उस धाम को प्राप्त किया। तत् ध्यान उद्दित्रया, भगवान के जो चरण कमलों का ध्यान किया तो उसके उद्रेक से, उसके वेग से उनको जो भगवान की प्रेम भक्ति प्राप्त हुई, तो उस प्रेम भक्ति से एकदम विशुद्ध हो गए, शुद्ध हो गए, है ना। तत् ध्यान उद्रिक्तया भक्त्या विशुद्ध दिशना, उनकी बुद्धि, उनका अंतःकरण सब क्या हो गया? शुद्ध हो गया। और परे नारायण पदे, और जो परे हैं, माया आदि से परे हैं, उन नारायण के चरणों में एकांत मतयो गतिम, उनकी मति एकांत रूप से लग गई और उन्होंने नारायण को ही क्या कर लिया? प्राप्त कर लिया। और किस नारायण को प्राप्त किया? तो अवापुर, अवापु मतलब प्राप्त कर लिया। और किसको प्राप्त किया? दुर्वापा, जिसको प्राप्त करना मुश्किल है। किन लोगों के द्वारा मुश्किल है? असद भी, जो दुष्ट लोग हैं वो भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। और विषय आत्मा भी, जो भोगी व्यक्ति हैं वो भगवान को प्राप्त नहीं करेंगे। जो विषयी व्यक्ति हैं उनको भगवान के चरण कमल प्राप्त नहीं होंगे। और विदूत कल्मशा, और उनके सारे कल्मश दूर हो गए। और स्थानम विरजेन आत्मने वही, और विरज स्थान में जहाँ कोई रज नहीं है, कोई ये सब गुणों का प्रभाव नहीं है, इस प्रकार उन्होंने प्राप्त कर लिया भगवान के वैकुंठ लोक को, यानी गोलोक वृंदावन को प्राप्त कर लिया। जी यहाँ पे विरजेन का अर्थ है रजोगुण से रहे। नहीं, रजोगुण उपलक्षण में है, सभी गुणों से रहे, सत्वगुण, तमोगुण, रजोगुण। तो आत्मना एव का मतलब है शरीर से ही प्राप्त कर लिया। शरीर से प्राप्त कर लिया मतलब, क्योंकि भगवान, पांडव जो है भगवान की पार्षद ही हैं, और उनका देह भी क्या है? चिन्मय था, कोई भौतिक शरीर नहीं था। तो उसी शरीर से उन्होंने भगवान के धाम को क्या कर लिया? पा लिया। जो जिसको कौन नहीं पा सकते? जो विषयी व्यक्ति है ना, जो भोगों की इच्छा है, मुक्ति की इच्छा है, ऐसे असत लोग हैं, विषयी व्यक्ति हैं, वो भगवान के धाम को नहीं प्राप्त कर सकते। इसलिए विषयों का त्याग करना पड़ेगा, तभी भगवान मिलेंगे। दोनों चीज़ें साथ साथ नहीं होंगी कि भगवान भी मिल जाए और विषय भी मिल जाए। तो इस प्रकार से विषय व्यक्ति उसको नहीं प्राप्त कर सकते, और आपू उसको प्राप्त कर लिया। वेग, वेग, ध्यान का वेग से, जहाँ लिखा है मुक्त हो। एक्चुअल में स्वर्ग आदि जो हुआ ये तो कुछ समय तक हुआ, अल्टीमेट गति तो वैकुंठ ही हुई। हाँ, ये लास्ट गति है। अथवा इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो पार्षद थे वो तो चले गए अपना भगवान के धाम, उन पार्षदों के बीच में जो देवता थे वो चले गए स्वर्ग, क्योंकि दो पर्सनैलिटियाँ थी। ठीक है, एक देवता थे और एक क्या थे? पार्षद थे। तो पार्षद तो भगवान के धाम में गए, ये पार्षदों की गति है। हाँ, और जो देवता हैं वो चले गए वापस, जो है अपने अपने, जिस देवता का जो अंश था वो उसी स्वर्ग। देवता भी उनके अंदर थे, इसका मतलब वो उसी देवता के लोक से होते हुए चले गए। जैसे उसको उतारते हुए चले गए, अंदर है उसको स्वर्ग में उतारा और आपको आगे चले गए। ऐसे भी समझ सकते। तो उस प्रकार से यहाँ वैसे भी समझ सकते हैं कि पहले स्वर्ग गए, कुछ समय स्वर्ग में रहे, उसके बाद वैकुंठ चले गए, वो भी कोई दिक्कत नहीं। अपने अंदर भी, उसके अंदर भी देवता और वो रहते हैं क्या? मतलब इंद्रियां के कंट्रोल के रूप में रहते हैं। जैसे हमारी जो इंद्रियां हैं ना, तो उन इंद्रियों के नियामक के रूप में रहते हैं। जैसे आँख हैं तो इसमें देवताओं का वास है, तभी ये आँख देख पा रही है। जैसे हाथ है, ये काम कर पा रहे हैं क्योंकि इसमें देवता का वास है। तो ऐसे हर इंद्रिय में एक देवता रहते हैं, तो उन इंद्रियों को चलाते हैं।
जैसे हाथों के देवता कौन है? इंद्र है ना। आँखों के देवता सूर्य। वाणी के देवता अग्नि, ठीक है। और जीवा के देवता रस लेते हैं ना, वरुण जी हैं। और नासिका के देवता अश्विनी कुमार। तो इस प्रकार से हर इंद्रिय के, त्वचा के देवता वायुदेव, स्पर्श वायु से हो रहा है ना। तो इस प्रकार हर इंद्रिय का क्या क्या है। जब मृत्यु होती है तो देवता ये मिल जाते हैं? नहीं, जब मृत्यु होती है तो हमारी इंद्रियां हमारे शरीर से चली जाती है, तो उसके साथ देवता भी चले जाते हैं। और जब नया शरीर प्राप्त होता है तो उसमें ये इंद्रियां चली जाती हैं, क्योंकि ये इंद्रियां भी सूक्ष्म शरीर का हिस्सा हैं, स्थूल शरीर का हिस्सा नहीं है ना। जैसे आँखें आपको दिखाई दे रही है कि भाई ये आँखें दिखाई, ये सिर्फ खिड़की है। इसको जो देखने की शक्ति है वो इंद्रिय है, वो भीतर है। ये कान जो है ये केवल क्या है, एक पर्दे हैं। सुनने की शक्ति भीतर है, तो वो जो है वो सूक्ष्म शरीर का ही एक अंग है। तो जब हमारा सूक्ष्म शरीर निकलता है तो उस समय इंद्रियां भी निकल जाती हैं और उनके देवता भी निकल जाता है। फिर ये जड़ शरीर मिट्टी का एक ढेला जो है वो रह जाता है ना। उसको कहते हैं ना मिट्टी मिट्टी मिट्टी। हॉस्पिटल में जाओ ना तो वो मर जाता है, तो उसको जब ले जाते हैं तो वो ऐसे कहते हैं मिट्टी मिट्टी मिट्टी। वो उसमें रास्ता जो भाई ऐसे ले जा रहा है उसके पास। जैसे ये जो निकलती है तो हर एक में टैगिंग होती है। सपोज मान लो दोबारा जन्म हुआ तो वही, क्योंकि देवता तो जैसे भगवान का एग्जाम्पल दिया ना कि सूर्य जो है असंख्य मटकों में रिफ्लेक्ट होता है। सिमिलरली ये जो है देवता इंद्रिय के रूप में सब प्राणियों में है, तो फिर आइडेंटिफिकेशन के लिए टैगिंग होती है। जैसे दूसरा जन्म हुआ तो वही वाली, या फिर वो कर्मों से नहीं। कैसे करते हैं? एक्चुअल में जैसे हमारा मन कई जन्मों में वही रहता है ना। हाँ जी, नहीं, हमारा मन बदलता है क्या? नहीं बदलता। क्योंकि उसमें चित्त का हमारी बुद्धि भी वही रहती है, हमारा अहंकार भी वही रहता है। तो उसी प्रकार हमारी इंद्रियां भी वही रहती हैं। और ये सब चेंज कब होगी? जब यहाँ तो महाप्रलय आ जाए तब सब खत्म हो जाएंगे, या फिर भगवान के धाम में कोई चला जाए तब सब खत्म हो जाएंगे। वरना जीवन मृत्यु में तो ये वही रहेगा। वो ये भीतरी वस्त्र हैं, व्यक्ति जो है ये भीतरी वस्त्र है, उसके इतनी जल्दी चेंज नहीं होते। बाहरी वस्त्र वो चेंज करता है, स्थूल शरीर चेंज करता है, सूक्ष्म शरीर वही रहता है। सूक्ष्म शरीर में आपने अभी कहा ना इंद्रियां जो है देवताओं के पास चली जाती है, इससे थोड़ा सा नहीं, देवताओं के पास नहीं चली जाती। मैंने कहा कि इंद्रियां भी, देवता इंद्रियों में रहते हैं, कंट्रोल करते हैं। और जब शरीर छोड़ देगा तो इंद्रियां भी निकल जाएंगी, तो उनके साथ देवता भी निकल जाएंगे। अच्छा, ठीक। तो मतलब ये है कि जब दूसरा शरीर मिलेगा इंद्रियां तो वही रहेंगी जो सूक्ष्म शरीर में है, तो उस समय देवता जैसे ही वो सोल प्रवेश करेगी उस समय देवता फिर अपना वास करना शुरू देवता हमेशा रहते ही है ना। जब वो निकल गए हैं तभी देवता हैं, यहाँ से निकले हैं ना, पर उसमें तो है नहीं सूक्ष्म शरीर में। इस प्रकार से जैसे भगवान को अनेक विस्तार कर सकते हैं, तो इतने जीवों के अंदर, हर जीव के अंदर रहती है, तो इतना विस्तार। ये देवता, ये संसारिक देवता नहीं है, ये मूल देवता हैं जो भगवान के अंश हैं। एक्चुअल में देवताओं की भी दो कैटेगरी हैं, एक मूल देवता हैं जो भगवान के अंश हैं, और एक जो है स्वर्ग में रहने वाले जीव हैं देवता, वो अलग हैं। ठीक है, तो वो जो है अपना ज़्यादा विस्तार नहीं कर सकते, पर जो भगवान के अंश रूप में मूल देवता है वो अपना विस्तार कर सकते हैं, क्योंकि उनको भगवान की शक्ति प्राप्त है और वो सभी के अंदर क्या कर जाते हैं, वास है ना। इनका वर्णन है तीसरे स्कंद के 5वें अध्याय में। तो देवता भी दो प्रकार के होते हैं, एक जो है इंद्र आदि देवता है, हाँ, और एक मूल देवता है। इस प्रकार से, ठीक है। जब तत्व पैदा हुए तो सारे देवता भगवान की स्तुति कर रहे हैं, तो वो देवता कौन है? वो मूल देवता है। और ऐसा वर्णन है तीसरे स्कंद में, अगर भागवतम पढ़ो तो उसमें से वर्णन आएगा। ठीक है, तो उस प्रकार से उन सब ने भगवान के धाम को प्राप्त कर लिया। तात्पर्य,
श्री जी गोस्वामी के अनुसार यदि कोई व्यक्ति सत्व रजो तथा तमोगुण से मुक्त हो तो आध्यात्म में स्थित हो तो वह शरीर परिवर्तन हुए बिना भी जीवन की परम सिद्धि प्राप्त कर सकता है। मतलब शरीर बदलने के बिना भी उसका वो शरीर ही क्या हो सकता है, दिव्य हो सकता है। श्री सनातन गोस्वामी ने हरि भक्ति विलास नामक अपनी कृति में कहा है कि कोई व्यक्ति प्रमाणिक गुरु के पथ प्रदर्शन में आध्यात्मिक अनुशासनात्मक कर्म करके द्विजन्मा ब्राह्मण की सिद्धि प्राप्त कर सकता है। यानी इसी जन्म में वो क्या बन सकता है, ब्राह्मण भी बन सकता है। ठीक उसी तरह जिस प्रकार एक रसायन शास्त्री रासायनिक प्रक्रिया से कांसे को सोने में बदल देता है, एक ऐसी भी क्रिया होती है जो कांसा होता है वो किसमें बदल जाता है, सोने में। अतः शरीर परिवर्तन के बिना ही ब्राह्मण बनने या बिना शरीर परिवर्तन के भगवत धाम जाने में वास्तविक मार्गदर्शन का महत्व होता है। जैसे कोई ऐसा है जो शरीर त्याग किए बिना ही चला गया, हाँ मतलब भगवान के धाम सा शरीर ही चला गया। हाँ ध्रुव महाराज, उनकी भी मृत्यु नहीं हुई थी, वो शरीर भगवान के धाम में चले गए। इसमें प्रहलाद महाराज के प्रहलाद महाराज तो अभी यही है आगे, हाँ वो भी शरीर गए थे। श्री जी गोस्वामी की टीका है कि यहाँ ही शब्द का उपयोग इस सत्य की पुष्टि करता है और विरजेन आत्मना एव ही, कि वो अपने शरीर के द्वारा ही, ठीक है। शील जी गोस्वामी की टीका है कि यहाँ पर ही शब्द का उपयोग इसी सत्य की पुष्टि करता है और इस वास्तविक स्थिति के विषय में कोई संदेह नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता 14:26 में श्रील जी गोस्वामी के इस कथन की पुष्टि होती है, जब श्री भगवान कहते हैं कि जो अविचल भाव से विधि पूर्वक भक्ति करता है तो भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों की कलमश को लांघ कर ब्रह्म सिद्धि प्राप्त कर सकता है, और जब भक्ति में सेवा के स्वतः स्फुरित आचरणों द्वारा ब्रह्म सिद्धि को और भी उन्नत बनाया जाता है तो उसमें जरा भी संदेह नहीं रह जाता कि उसे बिना शरीर परिवर्तन के गोलोक वृंदावन प्राप्त होता है। जैसे बिना शरीर परिवर्तन के श्री भगवान के अपने धाम लौटने के संबंध में हम पूर्व में ही बता चुके हैं। जैसे भगवान भी बिना शरीर त्याग के कहाँ चले जाते हैं, अपने धाम में। विदुरोपि परित्यज्य प्रभासे देहमात्मनः कृष्णावेशेन तच्चित्त पितृभिः स्वक्षयं ययौ। तीर्थाटन के लिए गए महात्मा विदुर ने प्रभास में अपना शरीर त्यागा। चूंकि वह भगवान श्री कृष्ण के विचार में मग्न रहते थे, अतः उनका स्वागत पितृलोक के निवासियों ने किया, जहाँ अपने मूल पद पर लौट गए। विदुरोपि, विदुर ने भी देह का त्याग कर दिया। परित्यज्य, परित्यज्य का मतलब मरे नहीं, त्याग किया। कहाँ त्याग किया, प्रभास से। प्रभास में क्यों किया, वहीं पे तीर लगा, विदुर को थोड़ी तीर लगा था। जो कृष्णा जी को तीर लगा था वहीं पे ही वो, हाँ उन्होंने प्रभास में अपना देह छोड़ा, ठीक है। वहीं भगवान कृष्ण भी वहीं से अपने धाम गए थे, ठीक है। एक्चुअल सोल ही निकलती है ना जब आदमी मरता है, तो मरने और शरीर त्याग करने में क्या एग्जैक्ट क्या डिफरेंस है? बस सोमनाथ का पास, सोमनाथ के पास में ही प्रभास क्षेत्र। अगर आप सोमनाथ जाओ तो वहाँ से थोड़ी सी दूरी है, वो जगह अलग बनी हुई है। जैसे सोमनाथ जी का जो मेन मंदिर है भगवान शिव जी का, उससे थोड़ा सा ही दूर है जहाँ वो स्थान है जहाँ भगवान ने अपने शरीर छोड़ वो बाण उनको लगा था और सशरीर धाम गए थे, तो वो स्थान पास में ही है। वहाँ भी मंदिर बना हुआ है, जीवन वो परित पीपल का पेड़ भी है। हाँ 8 किलोमीटर। हाँ ज़्यादा दूर नहीं, वो पास में है। पास में रास्ते नहीं पड़ता था। तो मृत्यु होने और शरीर त्याग करने में क्या? मृत्यु होने और शरीर त्यागने में क्या अंतर है, प्रभु जी पूछ रहा है, क्या अंतर है बताओ। शरीर तो रह ही जाता है। वॉलंटरी होता है ये, इनवॉलंटरी। मृत्यु जिसकी होगी उसका दोबारा जन्म भी होगा। जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जिसकी मृत्यु होगी उसका दोबारा जन्म भी होगा, दोबारा जन्म होगा। अच्छा होगा। सॉरी।
जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु निश्चित है उसका दोबारा जन्म भी निश्चित है। पर जो देह त्याग करेगा उसका दोबारा जन्म नहीं होगा। ये है, देह त्याग मतलब यही शरीर को छोड़ के अपने आप दूसरे अपने शरीर आप में छोड़ दिया। हाँ अंतर होता है। जैसे भक्त लोग देह त्याग करते हैं, उनकी मृत्यु नहीं होती, क्योंकि मृत्यु होगी तो दोबारा पैदा भी होना पड़ेगा। इसलिए भगवान ने गीता में कहा ना, जन्म कर्म च मैं दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति। देह का त्याग करके दोबारा जन्म नहीं हुआ। ये नहीं कहा कि मर के वो दोबारा जन्म नहीं लेंगे, ऐसा नहीं कहा। मरेगा तो दोबारा जन्म भी लेना पड़ेगा। सोसाइटी में तो देह त्याग करा जाता है। नहीं, वो मरा जाता है। सुसाइड में जो है वो मरा जाता है, वो देह त्याग नहीं है। क्योंकि वो भगवान के हाँ। कर्म में वो अपने मतलब परेशान क्लेशों से परेशान होकर क्या कर रहा है, देह का त्याग कर रहा है। तो वो प्रोसेस क्या है, मतलब ये लोग कैसे त्याग नहीं होता है? मतलब देह त्याग का प्रोसेस यही है कि आप भगवान की भक्ति करो, भगवान में मन लगाओ, तब जब आपका समय आएगा तो शरीर अपने आप छूट जाएगा। यही देह त्याग है ना। नहीं नहीं, देह त्याग में आता है, देह त्याग में। क्योंकि जो मरेगा ना, मरने का मतलब है जो नॉर्मल मर रहा है, भक्ति वक्ति नहीं कर रहा, तो उसको दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। और जो देह त्याग करेगा, यानी जो भक्ति कर रहा है, उसका माना जाएगा इसने देह त्याग किया, क्योंकि अभी दोबारा पैदा नहीं होगा, भगवान के धाम में जाएगा। ये अंतर। तो इसलिए उन्होंने देह त्याग मतलब का भाव है, मरने का भाव नहीं, क्योंकि मरने वाले को तो दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। मैसेज कहीं आता है ना, शरीर छोड़ दिया, देह त्याग दी, तो ये वो क्या त्याग नहीं? नहीं नहीं, वो जो है ऐसे नहीं है, वो तो समझ लो मरे ही हैं। हाँ, वो तो कई बार कहता है रेस्ट इन पीस, है ना। वो रेस्ट कर रहे हैं यहाँ, पिटाई हो रही है नरक में, उनको पता नहीं ना। अब नरक में कोड़े बन रहे हैं, उनको ऐसा जलाया जा रहा है, वो यहाँ लिख रहा है रेस्ट इन पीस, है ना। अब आजकल तो वो भी नहीं लिखते, वो सिर्फ रिप बना देते हैं, RIP आगे आप है ना। तो इस प्रकार से हाँ, शॉर्टकट, हर चीज़ को शॉर्टकट कर दिया ना लोगों ने यार। कई चीज़ें लोग बोलना ही नहीं चाहते, है ना। वो हर जैसे लोग श्रीमद् भागवतम नहीं बोलेंगे, एस भी बोल देंगे। अरे भाई, एस भी बोलने से थोड़ी तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। श्रीमद् भागवतम बोलो ना, चैतना चरतामृत नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? CC बोल। तो ये नहीं होना चाहिए ना। इतना भी शॉर्टकट मत भाई कि जो आध्यात्मिक ग्रंथ हैं उनका नाम भी नहीं ले पा रहे, है ना। तो ये सुनने में अच्छा लगता है, पर वास्तव में पूरा गीता भी जो लिख दिया, कृष्णा को के लिख दिया, शॉर्ट में पीछे लिखते कृष्णा लिख को पूरा के नहीं लिखना कभी भी। हाँ, फिर तो हरे कृष्णा भी कह देंगे HK प्रभु जी। ऐसे करते वो जो इन्होंने कर दिया, मैं ढूंढता रहा PAHM पामोस, प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल ओबेसेंसी। मैं ढूंढता रहा ये क्या लिख दिया, पामोस क्या लिखा होता है, वो उसको भी शॉर्ट कर दिया, प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल ओबेसेंसी PAMAHO। तो यही से एक्सेप्ट माय हम्बल ओबेसेंसी ये चीज है पाम, है ना। पर आप समझते हो तुम लोग। पापा तुम ढूंढते रहो क्या इसकी मतलब है। जिसको तो पता नहीं। इतना शॉर्टकट नहीं करना चाहिए ना, ये तो भगवान भी शॉर्टकट कर देंगे। प्रभु जी, ये थोड़ा मेरे को कंफ्यूजन हो रहा है कि जो आपने बोला देवता दो कैटेगरी का, कि भगवान की नित्य पार्षद जो देवता वो जो स्वर्ग में रहते हैं देवता, वो दोनों में मेरे कंफ्यूजन हो रहा है। मतलब हाँ? नहीं, मूल देवता अलग हैं। जो सब एक देवता सबसे पहले प्रकट हुए, और एक देवता समय आने पे स्वर्ग आदि का जिनको शासन मिला वो अलग है। तो जो मूल अधिकारी देवता हैं वो सृष्टि के प्रारंभ में प्रकट हुए जैसे हैं। हम कहते हैं हाथ का देवता इंद्र है, हाँ। वो इंद्र है मूल देवता, एक तो इंद्र है, लेकिन स्वर्ग में जो राजा है वो अलग है। यही हुआ ना? एक्चुअल में ये सब नाम जो है मेन शुरू से ही हैं, और ये सब मूल देवता हैं। और फिर इन्हीं समय समय पर कोई किसी के पुत्र देवताओं का वो पद संभालते हैं, कि जैसे आदित्य के पुत्रों ने इस बार आदित्य बने और सबने अपना अपना पद संभाला। पर जो मूल देवता है वो भगवान के अंश हैं, वो सब एज इट इज हमेशा बने रहते हैं। ये आगे क्लियर होगा जब तीसरे स्कंद में जाएंगे। ठीक है, तो विदुर जी ने अपने देह त्याग कर दिया प्रभास में, और कह रहे हैं
कृष्ण आवेशेन, किसके आवेश में त्याग किया? कृष्ण के। और तच्चित्त, उनमें उनका चित्त लगा हुआ था। और पितृ भी स्वशयमेव, पितरों के साथ वो अपने लोक में चले गए। और विदुर जी किस लोक से आए थे? पितृलोक से, यमराज की यमलोक से आए थे। हाँ? पितृलोक, यमलोक और पितृलोक पास पास में है, ठीक है, पर अलग अलग हैं। यमलोक के जो अधिष्ठाता हैं यमराज जी हैं, और पितृलोक के अधिष्ठाता अर्यमा हैं। और जब नहीं, वही बता रहा हूँ, और जब विदुर जी चले गए थे और यमराज जी आ गए थे विदुर के रूप में, तो अर्यमा जी ने ही उनका पद संभाला, तो पास पास में ही है। तो पितृलोक उनको लेने के लिए आए, उनके सम्मान में। मतलब विदुर जी यमराज के अंडर में ही है समझो। यमराज खुद Overall ही यमराज है, हैं? यमराज खुद ही अंडर में नहीं है, अच्छा। खुद ही यमराज जी है, खुद यमराज है। यमराज तो यमलोक में रहते हैं ना, ये पितृलोक में रहते हैं। नहीं नहीं, पितरों के साथ जा रहे हैं। पितृ भी, मतलब पितृ भी के साथ जो पितर हैं वहाँ के देवता हैं, वो उनको लेने के लिए आए हैं। वो जा तो यमलोक में ही रहे हैं। अब यमदूतों के साथ तो नहीं जाएंगे ना, अब यमलोक में कौन है? यमदूत हैं। तो जाएंगे किसके साथ? पितरों के साथ जाएंगे ना। ये यमराज जी को भी लेने यमदूत आ जाएं? तो यमलोक ही गए ये। हाँ गए यमलोक। यमलोक वो आ सकते हैं हैं? अपने बॉस का स्वागत करने चलिए। नहीं, फिर वो कहेंगे अरे भक्त को यमराज यमदूत लेने के लिए आए, तो यमदूत लेने के लिए नहीं आए। यम लोक के ही जो पास में पितृलोक है, वहाँ के पितरलोक लेने के लिए आए। और उसके बाद वो गए अपने लोक में, इसलिए लिखा है पितृलोक नहीं लिखा, स्वक्षयम में। स्वक्षयम का मतलब अपने लोक में गए। स्वयं का मतलब वही यमलोक ही। यमलोक में अपने गए। निजी था। हाँ, यमलोक में गए। तो इस प्रकार से बाकी दोनों पास पास में। और ये यमलोक और पितृलोक ऊपर है कि नीचे है? नीचे नीचे है, नीचे। नीचे है, इस प्रकार से। और नरक में भी, यमलोक के पास में ही नरक लोक भी है। जो नरक है ना, वो भी यमलोक के क्या है? पास में ही है। इसलिए यमलोक में हिसाब हुआ और तुरंत नरक में क्या कर दिया? ट्रांसफर कर दिया। जहाँ टाइम नहीं लगता। हाँ, जरा देख लिया। हाँ, यहाँ हिसाब, यहाँ ट्रांसफर, ट्रांसफर। ठीक है, ऐसे कर दिया। तो पास पास में है। तो कह रहे हैं कि विदुर जी ने भी अपना देह त्याग दिया। एक तात्पर्य पहलू को विराम देते हैं। पांडवों तथा महात्मा विदुर में अंतर इतना ही है कि पांडव श्री भगवान के नित्य संगी हैं, लेकिन महात्मा विदुर पितृलोक के प्रशासक देवताओं में से एक हैं और यमराज के रूप में जाने जाते हैं। मनुष्य यमराज से भयभीत रहते हैं क्योंकि वे इस जगत के दुष्टों को दंड देते हैं, किंतु जो श्री भगवान के भक्त हैं उन्हें उनसे डरने की कोई बात नहीं है। वे भक्तों के सुहृद मित्र हैं, किंतु अभक्तों के लिए साक्षात भय हैं। जैसा कि हम पूर्व में बता चुके हैं, यमराज को मंडूक मुनि ने शाप दिया था कि वे शूद्र बन जाएं। अतः महात्मा विदुर यमराज के अवतार थे। उन्होंने श्री भगवान के सनातन सेवक के रूप में अत्यंत मनोयोग से भक्ति का प्रदर्शन किया और पुण्यात्मा का जीवन बिताया। यहाँ तक कि महाराज धृतराज जैसे भौतिकवादी मनुष्यों को भी उनके उपदेश से मोक्ष प्राप्त हो सका। अतएव भक्ति के पुण्य कर्मों द्वारा श्री भगवान के चरण कमलों का सदैव स्मरण कर सकते थे और इस प्रकार उनके शुद्ध जन्मा जीवन के सभी कलमश धुल गए। अंत में पितृलोक के निवासियों ने उनका स्वागत किया और पुनः उन्हें अपना मूल पद मिल गया। देवता भी श्री भगवान के पार्षद है, किंतु उन्हें श्री भगवान का व्यक्तिगत संग प्राप्त नहीं हो पाता, जबकि श्री भगवान के प्रत्यक्ष पार्षदों को उनका निरंतर संग प्राप्त होता रहता है। श्री भगवान तथा उनके निजी पार्षद निरंतर विभिन्न ब्रह्मांडों में अवतरित होते रहते हैं। श्री भगवान सभी पार्षदों का स्मरण रखते हैं, किंतु श्री भगवान के सूक्ष्म अंश होने के कारण वे उन्हें भूल जाते हैं। अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण इस प्रकार भूलना सहज है। इसकी पुष्टि भगवद गीता 4:5 में हुई है कि भगवान के पार्षद भूल जाते हैं पर भगवान नहीं भूलते। इसमें एक प्रश्न है, जैसे हमेशा एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज कहा जाता है, यमराज जी तो यमदूतों के आसपास बने रहते हैं, हमेशा ये लेखा जोखा चलता रहता है। तो ऐसे में जो इनको 12 महाजनों में कैटेगरी है, ये फिर अपना कैसे, जैसे आपने कहा ना नित्यम भागवतम से, तो ये कैसे करवाते हैं अपने आप? तो इसलिए तो ये 100 साल के लिए नीचे आ गए ना, हाँ जी, 100 साल के लिए नीचे आ गए ना, हाँ तो जी, यहाँ पे आके उन्होंने भक्तों का संग किया। हाँ जी। तो ये बीच बीच में ऐसे रिप्लाई, मतलब इनको
चार्ज कई बार करना पड़ता है। प्रोग्राम बनाते रहते हैं अपने ऐसे जो है करते रहते हैं। 100 साल के लिए ये श्राप क्यों मिला था मंडूक ऋषि ने शाप दिया था, वो कथा सुनाई थी ना। हाँ। तो चींटी को वो एक छोटे से कीड़े को उन्होंने फेंक दिया था, तो उसके उनको पीछे कांटा मार लगा दिया। सूली लग गई थी, सूली पे चढ़ा दिया गया था। तो ये जब उनको सूली पे चढ़ा गया मंडूक ऋषि को, तो मरे नहीं। तो राजा को बड़ा भय लगा कि भाई ये तो कोई लगता है बहुत श्रेष्ठ व्यक्ति है। तो उनको उतारा सूली से और उनको प्रणाम किया। तो उन्होंने कहा, मतलब कहा कि हम आपको उतार देते हैं। उनका नहीं उतारो नहीं, तुम्हारी गलती नहीं है, जिसकी गलती है मैं उसी के पास जा रहा हूँ। तो सीधे यमलोक चले गए और उससे पूछा कि मैंने क्या पाप किया है जो मुझे इसका इतना बड़ा कष्ट मिला। तो यमराज जी ने बताया कि जब 5 साल के बच्चे थे ना, तो आपने एक कीड़े को क्या किया था, ऐसे कांटों में फेंक दिया था, तो तब आपको भी ये उसका फलाम मिला। तो उन्होंने कहा ये तो बड़ी गलत बात है, बच्चे को क्या समझ, तुम इतना बड़ा दंड दे रहे हो। तो आज के बाद बच्चे को कोई जो है पाप करेगा तो उसका दंड नहीं मिलेगा। 5 साल ऐसा कुछ, अब 12 साल की कुछ अवधि रखी थी। और फिर कहा कि तुम इस कर्म के कारण क्या बन जाओ, शूद्र बन जाओ। तो तब यमराज जी शूद्र बने और 100 साल तक जो है, 100 साल से भी ज़्यादा तक वो क्या रहे, शूद्र के शरीर में यहाँ पे। वही विद्रोह। हाँ, उन्होंने भी जो है ऐसा कुछ पाप किया था जिसके कारण उनको भी जो है बाणों की शैया पे क्या करना पड़ा, लेटना पड़ा। तो उस प्रकार से उन्होंने भी कहा कि मैंने अपने कई जन्म देख लिए, मैंने ऐसे कुछ नहीं किया। भगवान कृष्ण से पूछा तो तब भगवान ने कहा कि उससे एक जन्म और पहले देखते तो तब तुमने ऐसा पाप किया था जिसका परिणाम ये भोगना पड़ा। तो इस प्रकार से कहने का भाव यह है कि यमराज जी को शाप मिला और शाप उनके लिए वरदान ही था, क्योंकि वो भक्तों का संग करने के लिए उन्हें भीष्म पितामह जैसे महाभागवतों का क्या प्राप्त हो गया, सब प्राप्त हो गया। ये साइकिल चलती रहती है, मतलब जब जब